जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर की क्लास में आज देखेंगे 22 मार्च 2022 की करंट अफेयर। चलिए, पहला क्वेश्चन, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक अर्थात क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों कितने किस्मों को 77 किस्मों की फसलों को उगाया जाता है। तेलंगाना राज्य में कितने किस्मों की फसलों को उगाया जाता है? तो 77 किस्मों की फसलों को उगाया जाता है और विविधीकरण के लिए केवल 10 किस्मों को ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक ने 5वें अपतटीय गश्त जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल कर किया गया है। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? तो इस जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल ने किया है। व्याख्या देखिए, जहाज यानी सक्षम, जहाज का नाम सक्षम है की व्याख्या, इसका वजन 2400 टन है और लंबाई 105 वर्ग मीटर है यानी 344 फीट 6 इंच। यह अपतटीय गश्त जहाज है जो संचार उपकरण, सेंसर, मशीनरी और अत्याधुनिक नेविगेशन से सुसज्जित है। इस जहाज को तटरक्षक बल के कोच्चि बेड़े में शामिल किया गया है। तो सक्षम जहाज का वजन कितना है? 2400 टन और लंबाई इसकी है 105 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में देख लीजिए। इसका सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई। हाल ही में 2022 M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो एलन मस्क हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष पर पहुंचे हैं। एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो जापान ने भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो झारखंड में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 136वां स्थान रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक का ये कौन सा संस्करण है? तो यह 10वां संस्करण था और इस सूचकांक में 146 देशों को स्थान दिया गया है। कितने देशों को? तो 146 देशों को स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, जीडीपी लेवल, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है। अब आईआईटी मद्रास में ही मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया जाएगा।